हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हम होंगे कामयाब हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजनीश कुमार शर्मा। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी लेकर हाजिर हुए हैं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इस बारे में हमें जरूर लिखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसे आम भाषा में हम मेंटल रिटार्डेशन या मंद बुद्धिता कहते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह शांति जी हैं। शांति जी दिल्ली में एक ऐसी संस्था चला रही हैं जो मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए पिछले 34 वर्षों से बड़ी ही सक्रियता के साथ काम कर रही है। आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, एक माँ हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं आभा कर्ण जी। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं और आप मंदबुद्धि बच्चों और वयस्कों यानी युवाओं के साथ पिछले 19 वर्षों से काम कर रही हैं। हमारे साथ अनीता लाल हैं जो कि स्पेशल एजुकेटर हैं और आप पिछले 8 वर्षों से वोकेशनल ट्रेनिंग के इस क्षेत्र में इन्हीं बच्चों के साथ, इन युवाओं के साथ कार्यरत हैं। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी हैं जो स्पेशल एजुकेटर हैं और आप पिछले 15 वर्षों से मंद बुद्धि व्यक्तियों की एम्प्लॉयमेंट पर काम कर रहे हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए चाहूंगा हमेशा की तरह शांति जी कार्यक्रम का आगाज करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं और आप ये देखिए कि अपनी जिंदगी के कम से कम 30 साल हम किसी न किसी रोजगार से जोड़ के अपनी जिंदगी जीते हैं और वो हम बहुत अहम हिस्सा होता है हमारी जिंदगी का। उसी तरीके से मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए भी एक ये बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है जी। आज हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान इसमें बहुत अच्छी दखल रखते हैं क्योंकि वो बहुत सालों से इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। मैं आभा जी से कहूंगी कि वो बताएं कि किस तरीके से वो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जरूर शांति जी, वोकेशनल ट्रेनिंग ये नहीं है कि किसी संस्था या पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित हो। वो बहुत शुरू से हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है और धीरे धीरे हमारे जो ये युवक या युवती हैं वो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी अनीता जी से कि जब उनके पास कोई भी व्यक्ति वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले किन क्षमताओं पर ध्यान देती हैं? शुक्रिया आभा जी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जो व्यवसाय मिलता है उससे हटके भी कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो हाथों से किए जा सकते हैं। तो हमारे जो मंदबुद्धि लोग हैं उनके लिए हम उन सब चीज़ों के बजाय उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो हाथों से करे जा सकते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हाथ से काम करने का मतलब है कि जैसे बहुत सारी खाने की चीज़ें बनाना, उसमें अचार भी हो सकते हैं, उसमें स्क्वैशेस भी हो सकते हैं, बेकरी के आइटम हो सकते हैं, कागज़ से चीज़ें बनती हैं, खाने की चीज़ों के लिए जो प्रेपरेटरी चीज़ें होती हैं जैसे आटा है या बेसन है, इस तरीके की चीज़ों को बना पाना, तो ये सारे हाथ के काम है जी। तो मैम ने मुझसे पूछा कि इस तरह की व्यावसायिक शिक्षण में आने से पहले क्या कुछ जरूरी चीजें हैं जो बच्चे को आनी चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा में इन चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए तो आपको दूसरे को ज्यादा सुनना होता है बजाय कि आपको अपनी मनमानी करनी होती है। जी। उसके अलावा काम को वैल्यू दें, जो काम वो कर रहा है उसको वैल्यू दें। ये ना देखें उस काम को करने के बाद उसे मिल क्या रहा है, क्योंकि जनरली आजकल लोगों का यही है कि अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो ही वो काम अच्छा है। ये नहीं देखते कि उससे उस व्यक्ति को इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है, वो खुश है उस काम को करके या नहीं। पैसा कोई मायने नहीं रखता, वो इंसान खुश रहना चाहिए। वो जहाँ जा रहा है उस काम को वो एंजॉय करता रहे और अपना काम अच्छे से निभाता रहे, उसको उस चीज से भागने का मन ना करे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा काम करे तो शुरू से उसको काम करने की आप आदत डालें। आप अगर ये चाहते हैं कि आपने घर में अपने बच्चे के लिए सब कुछ खुद कर दिया और आप ये चाहते हैं कि उठ के वो कहीं किसी बड़ी जगह पे जाके
काम करने लग जाए तो वो शायद बच्चा कभी भी नहीं नहीं कर सीखेगा। पाएगा, क्योंकि जी। हम भी अगर देखें खुद को तो हमें भी बचपन से काम सिखाया जाता है, अपनी चीजें हम करते हैं तभी हम जाके आगे दूसरे की बात सुनते हैं और वो काम करना चाहते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हमें लगता है कि फैमिली की तरफ से अगर सपोर्ट मिलेगा तो बच्चा और अच्छा निखर के आएगा, अपनी लाइफ के लिए और अच्छी चीजें अपने आप कर पाएगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगा। जी। अब मैं सुरेंद्र जी से पूछूंगी कि जब वो ओपन एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी व्यक्ति को प्लेस करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं, तब आप किन क्षमताओं को देखते हैं और क्या किन चीजों से आपको दिक्कत होती है या कौन सी चीजें हैं जिससे आपको मदद मिलती है? अगर थोड़ा सा रोशनी आप इस पर डालें। बिल्कुल लाभा जी, जब भी हम अपने किसी वयस्क मित्र को बाहर रोजगार संबंधित कोई प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सर्वप्रथम उनके परिवार से मिलना जरूर चाहता हूँ, क्योंकि परिवार ही एक वो माध्यम है जहाँ से उस वयस्क की जिंदगी शुरू हुई थी और उस परिवार का ही पूरा असर उसके व्यवहार पे पड़ा होता है। अगर परिवार ने उसको समय से ही हर चीज के लिए तैयार किया है तो वो वयस्क तैयार होता है अपनी इच्छा से। यहाँ से फिर मैं अपने उस मित्र की तरफ जाता हूँ, जब मैं उसके प्रशिक्षण के लिए जाता हूँ कि क्या वो दिए गए कार्य को लेने के लिए तैयार है, उसको समय अनुसार पूरा करने के लिए तैयार होता है, क्या वो एक 10 से 12 लोगों के समूह में अपने आप को उनके साथ बैठ के और मिलके काम करने के लिए तैयार रहता है। अगर उसके मन में कुछ उथल पुथल है या कुछ जिज्ञासा है तो क्या वो उस चीज के लिए तैयार है अपने सुपरवाइजर या अपने टीम लीडर को बताने के लिए। इन्हीं चीजों के ऊपर हम अपना प्रशिक्षण अपने यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो ग्रुप बिहेवियर है, मतलब समूह में कार्य करने की क्षमता पर काम हुआ होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन सुनना उनको आना चाहिए और अगर कोई सवाल है तो उसको सही तरह से अपने जो भी उनका टीम लीडर है उनसे वो पूछ सकें किसी भी तरीके से, मतलब जो बातचीत का माध्यम है वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। सुरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जिन भी व्यक्तियों को आपने अभी तक प्लेस किया है और जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, तकरीबन 15-16 लोग हैं जो अब काफ़ी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? इस अनुभव ने मुझे तो वो जो विश्वास था उसको और बढ़ाया, लेकिन शायद उनके साथ कार्य करने वाले उन मित्रों के जिनके मन में पहले संकोच था कि जो हमारे नए दोस्त हमारे बीच में आके कार्य कर रहे हैं, क्या ये उसको सफल बना पाएंगे, लेकिन आज उन्होंने उस ऊंचाइयों को छुआ है अपने कार्यस्थल पे कि जिस पे विश्वास करना शायद सबके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको उन्होंने करके नहीं दिखाया? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ये कहा जाता है कि वर्क इज थेरेपी। ये बहुत सही है हमारे सेक्टर के लिए भी, बट पेरेंट्स से पूछेंगे कि कहाँ हैं ये अवसर। ये सही बात है, अभी अवसर बहुत ही कम है, पर जो भी अवसर काम के आए हैं, चाहे सपोर्टेड वर्क सेंटर या ओपन एम्प्लॉयमेंट में, वो पेरेंट्स ने इकट्ठा होके उन अवसरों को खोजा है। सो मेरा कहना ये है कि ये सब बहुत संभव है, पर अगर आप 8-10 पेरेंट्स मिल जाएं और ये ठान लें कि हम अपने बच्चे की जिंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं और उनके लिए काम के अवसर ढूंढना चाहते हैं, तो ये जरूर पॉसिबल होगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। अभी आप सुन रहे थे इस साप्ताहिक धारावाहिक की 8वीं कड़ी। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में यदि आपके कुछ सुझाव हों या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है हम होंगे कामयाब, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। हमें आपके खतों का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।